लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, अभी मैंने दिए हैं, उसके अंदर हमने एक ग्रॉस सेक्शन की यील्डिंग पढ़ी है टेंशन में, और टेंशन में रप्चर पड़ा है। ये दो फेलियर हमने क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज देखी हैं। बाज़ औक़ात मेंबर जो होगा वो आपका रप्चर कंट्रोल्ड होगा, बाज़ औक़ात वो यील्डिंग कंट्रोल्ड होगा, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी। तो वो 2 तरह के फेलियर्स थे जो हमने कंसिडर किए थे। एक और तीसरे फेलियर की भी पॉसिबिलिटी होती है, वो होता है ब्लॉक शीयर फेलियर। ये दोबारा कौन कॉल कर रहा है? अच्छा, यार ये बंदा अलग अपनी कॉलेज में, तो मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या सीन हो रहा है। वो तो ये तीसरी कर रहे हैं। तो तेरी नहीं है कॉल? नहीं ना, वो अपनी कॉल कर रहा है सबको ऐड करके। ये तो गलती से मेरे से हो गई है, सॉरी। ठीक है, ओके। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी होती है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की, ठीक है, टेंशन में। एक पॉसिबिलिटी होती है रप्चर की टेंशन में, और तीसरी पॉसिबिलिटी जो होती है, अब हम नहीं आ रही बात मेरी? आ रही है। अच्छा, बिलाल आप थोड़ा रिकनेक्ट करो। तीसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास है ना, वो ब्लॉक शेयर फेलियर की, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन हम आगे, हमने तीनों के लिए अपने सेक्शन को चेक करना है कि वो एडिक्वेट है या नहीं है। ब्लॉक शेयर में भी हमने चेक करना है उसे, हमने रप्चर में भी चेक करना है उसको, यील्डिंग में भी चेक करना है। अब ब्लॉक शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें शेयर फेलियर और टेंसाइल फेलियर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपके पास इसमें दो तरह के प्लेन्स होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्गर प्लेन होता है, एक वीकर प्लेन होता है। स्ट्रॉन्गर प्लेन का फेलियर होता है ब्लॉक शेयर फेलियर में, और जो वीकर प्लेन होता है ना, उसकी यील्डिंग होती है। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या हिसाब है। तो ब्लॉक शेयर फेलियर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल फेलियर एंड शेयर फेलियर, जिसमें स्ट्रॉन्गर प्लेन फ्रैक्चर करता है और वीकर प्लेन जो होता है ना, वो यील्ड करता है आपके पास। अब फॉर एग्जाम्पल, कौन सा प्लेन क्या करता है? स्ट्रॉन्गर प्लेन फ्रैक्चर करता है और जो वीकर प्लेन होता है ना, वो यील्ड करता है, ठीक है। अब अच्छा। ये हमारे पास इस ना एंगल को कंसिडर करो। हमारे पास देखो यहाँ पे 5 बोल्ट्स हैं। अब शियर प्लेन कौन सा होता है? शियर फेलियर क्या होता है? जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, राइट। अभी तक हम वही बात करें कि हमारा जो मेंबर है ना, वो एक्सियली लोडेड है इन टेंशन। वही स्लाइड चल रही है, जितने मेंबर्स हैं वो सारे टेंशन में एक्सियली लोडेड है। तो इस एंगल को कंसिडर करो, ये टेंशन में एक्सियली लोडेड है, ठीक है। अब शेयर फेलियर क्या होता है? इट इज पैरेलल। तो शेयर फेलियर जो होगा ना, वो बोल्ट्स के अलोंग होगा। ये देखो, बोल्ट्स ऐसे उखड़ जाएंगे ना सारे इस लाइन के अंदर, ठीक है, तो वो शेयर फेलियर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास शेयर फेलियर होगा। और चूंकि ये ब्लॉक शेयर है, कॉम्बिनेशन है टेंसाइल और शेयर फेलियर का, परपेंडिकुलर टू द फोर्स, वहां पर आपके पास टेंसाइल फेलियर होगा। द पॉइंट बीइंग, आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ फेलियर है इस अप्लाइड लोड की वजह से। शेयर फेलियर आपके पास इन बोल्ट्स के लॉन्ग हो रहा है, और टेंशन फेलियर आपके पास परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स हो रहा है, और शेयर फेलियर पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स है। अब हमारे पास शेयर को रेजिस्ट क्या करें? ये सारे बोल्ट्स रेजिस्ट करें, ठीक है। तो शेयर की रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब की वजह से आ रही है, राइट, इस बोल्ट से इस बोल्ट तक। जबकि टेंशन में फेलियर जो हमारे पास है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आ रहा है, देख रहे हो, ये वाला डिस्टेंस जो है। तो चूंकि आपके पास शेयर प्लेन लार्जर है कंपेयर टू द टेंशन प्लेन, तो ये वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग है इन शेयर और वीक है इन टेंशन। मैंने क्या कहा था, ब्लॉक शेयर में क्या होता है? स्ट्रॉन्गर प्लेन फ्रैक्चर करता है, वीकर प्लेन यील्ड करता है। चूंकि इस पर टेंसाइल प्लेन वीकर है, तो यहाँ पर टेंशन में ये सेक्शन यील्ड करेगा, और आपके पास shear में ये फ्रैक्चर करेगा, बिकॉज द shear प्लेन इज स्ट्रॉन्गर एंड द टेंशन प्लेन इज वीकर। और ये आपके पास ब्लॉक शेयर होगा। जरूरी नहीं है कि जब आप इस पे लोड अप्लाई करो इसी तरह ये फेल करे। शायद ये सेक्शन टेंशन में रप्चर कर जाए, शायद ग्रॉस सेक्शन यील्ड कर जाए, या फिर शायद ब्लॉक शेयर फेलियर हो। तो ये हमें चेक लगाना पड़ेगा, जोन सा हमारे पास फेलियर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो वो हमारे पास ऑब्वियसली लोएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो द पॉइंट इज, यहाँ अब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फेलियर आ गया। टेंशन फेलियर ये कैसे होता है? सिर्फ टेंशन। आपके पास देखो, यहाँ से सारा रप्चर कर जाता है या हील्ड कर देता, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लोड। लेकिन यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक टेंशन है, आगे देखो ये शीयर फेलियर है। और आप देख रहे हो टेंशन और शीयर की वजह से एक ब्लॉक बन गया। ये पूरा ब्लॉक जो है ना, ये उखड़ जाएगा, टीयर कर देगा ये ब्लॉक। तो इसलिए इसको टीयरिंग फेलियर भी कहते हैं। और देखो ये ब्लॉक बना हुआ है ना, हेंस द नेम ब्लॉक शीयर। तो टीयर कर देगा आपके पास। तो देखो ये इन्होंने दिखाया हुआ है, दिस ये देखो ये शेयर फेलियर है इसी एग्जांपल के अंदर। देख रहे हो 5 बोल्ट्स हैं, ऐसे ये उखड़ गए सारे, देख रहे हो, दिस इज द शेयर फेलियर। और यहाँ से ये जो है ना, ये अलग हो जाएगा टेंशन फेलियर। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक फेल कर गया। तो दिस इज द ब्लॉक शेयर फेलियर। अब इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में आपके पास परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड ये वाला प्लेन है, और पैरेलल ये वाला प्लेन है। इसमें शेयर प्लेन जो है ना, वो कंपैरेटिवली छोटा है
देन द टेंसाइल प्लेन। चूंकि आपके पास टेंसाइल प्लेन की लेंथ ज्यादा है तो इसमें स्ट्रॉन्गर प्लेन टेंशन में है। जितनी ज्यादा प्लेन की लेंथ होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। टेंशन प्लेन की लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू शियर प्लेन, तो टेंशन स्ट्रॉन्गर है इसके अंदर, रेजिस्टेंस और शियर भी वीकर है। तो इसलिए आपके पास फ्रैक्चर टेंशन में होगा और यील्डिंग शियर में होगी। यील्डिंग हमेशा आपके पास वीकर प्लेन में होती है, फ्रैक्चर स्ट्रॉन्गर प्लेन में होता है। इसमें स्ट्रॉन्गर प्लेन टेंशन है। क्यों टेंशन है? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। तो टेंशन में ये फ्रैक्चर करेगा, शियर में ये यील्ड करेगा। क्यों? क्योंकि शियर वीकर प्लेन है, वीकर प्लेन की है, उसकी लेंथ कम है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, या टेंशन में आपके पास फ्रैक्चर होगा या आपके पास शियर में फ्रैक्चर होगा, और जो दूसरी एंटिटी है उसमें आपके पास यील्डिंग होगी। तो ये ब्लॉक शेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम इसके लिए चेक लगाएंगे, इसके लिए हम पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि ब्लॉक शेयर फेलियर हो भी सकता है या नहीं होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, चलें फिर आगे। आज वाला लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, हमने ब्लॉक शेयर भी करना है और इसके बाद हमने डिजाइन भी करना है। सही है, किसी को क्वेश्चन होगा तो माइक खोल के बोल देगा। सही सही, चलो आगे ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ब्लॉक शेयर के लिए ना ये फॉर्मूला है, ठीक है। 0.6 FU प्लस एन भी, ये एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा, मैं उसी से समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद कर लो कि स्लाइड पे ब्लॉक शेयर का फॉर्मूला लिखा है, एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा। हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। देखो, द A572 grade 50 FU is equal to 65 kc tension member shown in figure 3.19 is connected with three 3/4-inch bolts. Determine the LRFT block shear rupture strength and the AST allowable block shear rupture strength of the member. Also calculate the LRFT design tensile strength and the AST allowable tension strength of the member. ठीक हो गया? ये हमारे पास एक सिंगल लेग है, उसमें हमारे पास 3 बोल्ट्स हैं, ठीक है, और आपके पास सारे डायमेंशंस गिवन है। अब ब्लॉक शेयर, अब पहले हमने जज करना है कि इसके अंदर ब्लॉक शेयर फेलियर अगर होता है तो किस नेचर का होगा, शेयर में फ्रैक्चर होगा या टेंशन में फ्रैक्चर होगा। अब इसको देखने से क्या लग रहा है कि शेयर प्लेन स्ट्रॉन्गर है या टेंशन प्लेन स्ट्रॉन्गर है? बताओ इसमें कौन सा प्लेन स्ट्रॉन्गर है, शेयर या टेंशन? लेंस कंपेयर करो, लोड शेयर लग है, कौन सा स्ट्रॉन्गर है? लोड लग किस सॉरी, शेयर प्लेन। हाँ, शेयर स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि देखो शेयर प्लेन 3 बोल्ट्स और ऑब्वियसली कहीं से ओरिजिनेट भी तो करना है ना। तो शेयर प्लेन की लेंथ है 10 इंच, ठीक है, ये देख रहे हो। और आपके पास टेंशन कितना बचेगा? 2.5 इंच। तो शेयर प्लेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पास टेंशन प्लेन से। अगर पूरा भी कंसिडर कर लो टेंशन का, तो देखो कितना बनेगा, ये 6 इंच बनेगा। तो चूंकि आपके पास शेयर प्लेन स्ट्रॉन्गर है देन टेंशन प्लेन, तो इसमें फ्रैक्चर होगा शेयर में और यील्डिंग होगी टेंशन में। तो इस तरह आपने जज करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर प्लेन है, कौन सा वीकर प्लेन है, उसके मुताबिक अपने अपना ब्लॉक शेयर पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे शेयर प्लेन स्ट्रॉन्गर है, तो ऑब्वियसली इस नेचर का पैटर्न, इस पैटर्न का, इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब हमने चेक करना है कि क्या यार ये ब्लॉक शेयर में फेल करेगा, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन यील्डिंग इसकी होगी या टेंशन में रप्चर होगा, ठीक है। तो पहले हम एक पुराना काम करते हैं, फाइंड हम करते हैं वो वाली स्ट्रेंथ, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। वो हम कैसे करते थे? यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस एरिया, ठीक है। ग्रॉस एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ है 4.75 इंच स्क्वायर है, और यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है? वो इसकी ग्रेड 50 है, तो आपके पास क्या कहते हैं 50 केएसआई है। तो ये आपके पास आ गई ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। उस पर आपने रिस्पेक्टिव फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी लगाए। तो LRFD के मुताबिक 213.7 किप्स और उसके मुताबिक ASD के 142.2 किप्स, यानी अगर इतना लोड इस पे लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू LRFD, तो आपके पास ये ग्रॉस सेक्शन यील्ड कर देगा। लेकिन अगर इससे कम वैल्यू पे कोई और फेलियर हो रहा है तो जाहिर है वो फेलियर होगा ना। हमने ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग देख ली, अब हम देखते हैं कि टेंशन में रप्चर कितने फोर्स पे होगा। टेंसाइल रप्चर हम कैसे निकालते थे? हम मल्टीप्लाई करते थे अल्टीमेट स्ट्रेंथ को इफेक्टिव नेट एरिया से। इफेक्टिव नेट एरिया के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती थी, एक नेट एरिया और एक यू की वैल्यू, ठीक है। अब मैं वो नहीं करा रहा, वो सबको आती होगी, पहले अगर लेक्चर देखी में। तो वही हमने बोल्ट माइनस किए, बोल्ट साइज जितने नंबर बोल्ट से आपके पास नेट एरिया आ गया। यू के लिए हमने देखा कौन सा केस लग रहा है, तो इस केस में हमारे पास केस नंबर 2 एप्लीकेबल था। वो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बाद में पूछ ले, वरना पहले मैंने बताया था कौन सा केस कब लगना है। तो यू की वैल्यू आ गई, यू को मल्टीप्लाई करेंगे एन से, आपके पास इफेक्टिव नेट एरिया आ गया। इफेक्टिव नेट एरिया को हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वो आ गया, रप्चर लोड आ गया। रिस्पेक्टिव फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी लगाए। अब देखो हमारे पास ये सेक्शन 184.8 किप्स अगर लोड इस पे आता है टेंशन में, तो ये रप्चर में फेल करेगा। और अगर 213.7 किप्स आता है तो ये यील्ड करेगा। तो इन दोनों फेलियर्स में से हमें पता है कि पहले कौन सा होगा, रप्चर होगा, यानी दिस सेक्शन विल फेल इन रप्चर रादर देन यील्डिंग। लेकिन अभी हमने ब्लॉक शेयर को भी चेक करना है।
अगर ब्लॉक शेयर कम लोड पे हो रहा होगा कंपेयर टू दीज टू, तो जाहिर है इसका फेलियर पैटर्न फिर टीयरिंग होगा, यानी ब्लॉक शेयर होगा। अब हम निकालते हैं ब्लॉक शेयर। ब्लॉक शेयर कैसे निकालना है आपने? ब्लॉक शेयर के लिए हमारे पास चार तरह के एरियाज हैं। एक हमारे पास है ग्रॉस एरिया इन शेयर और नेट एरिया इन शेयर, और दूसरा हमारे पास कैटेगरी है ग्रॉस एरिया इन टेंशन और नेट एरिया इन टेंशन। ठीक हो गया? अब ग्रॉस एरिया इन टेंशन कैसे निकालना है? आपके पास, सॉरी, ग्रॉस एरिया इन शेयर से शुरू करते हैं। ग्रॉस एरिया में आपको पता है कि आप बोल्ड का होल माइनस नहीं करते क्योंकि ग्रॉस एरिया जो है, तो ग्रॉस एरिया फॉर शेयर क्या होगा? पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स। और ये टेंशन में है, लोड इस तरह लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? नीचे की तरफ इमेजिन कर लो या ऊपर की तरफ इमेजिन कर लो, तो उसके पैरेलल कौन सा एरिया बन रहा है? ये वाली लाइन, और जो डेप्थ है नीचे, जो थिकनेस है इस वाली कंपोनेंट की, इस लेग की, ठीक है, एंगल के, तो यानी शेयरिंग एरिया क्या है? दिस लाइन मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस ऑफ द लेग, ठीक है? ये शेयर एरिया ना आपके पास। तो हमारे पास इस लाइन की लेंथ क्या है? 10 इंचेस है। और हमारे पास थिकनेस क्या है प्लेट की, वो लेग की थिकनेस जो है ना, ये एंड वाली होती है। देखो ये 1/2 लिखा हुआ है ना, ये इसकी लेबलिंग में ये थिकनेस हुआ करती है। तो हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या होगा? ये होगा ग्रॉस एरिया इन शेयर, ठीक है? ग्रॉस एरिया इन शेयर। पहले तो क्या शो कर रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4? क्या चीज? 6 आपके L6 पास, 6 आपके पास देखो हॉरिजॉन्टल लेग होती है, और जो 4 आपके पास है ये वर्टिकल लेग होती है। देखो ये 3/5 प्लस 2.5 हॉरिजॉन्टल लेग, और जो आउट ऑफ द प्लेन है, ये ऊपर ये वाली जो आ रही है, ये 4 इंच की है, जो आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ पे इसलिए शो नहीं किया उसको। तो और तीसरी जो होती है वो थिकनेस होती है आपके पास लेग्स की। तो हमने 10 को मल्टीप्लाई किया हाफ से, तो हमारे पास ये आ गया ग्रॉस एरिया इन शेयर। अब अगला हमारे पास है नेट एरिया इन शेयर। नेट एरिया में क्या करते हैं हम? बोल्ट होल्स माइनस करते हैं। ठीक हो गया? तो आपने कैसे फाइंड करना है इसे? अब हम पहले क्या करते थे, अगर हमारे पास 3 बोल्ट्स हैं तो हम 3 बोल्ट्स का ही माइनस करते थे होल, इसका जो एरिया होता था। अब लेकिन देखो यहाँ पर आपके पास जो आखिरी बोल्ट है ना, ये वाला, देखो यहाँ पर आपके पास जो फेलियर लाइन है, इसके हाफ तक आएगी, ठीक है? इसके हाफ तक आने के बाद ये टेंशन में चली जाएगी, देख रहे हो? यानी इस बोल्ट को शेयर फेलियर प्लेन पूरी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं करा, बल्कि इसके आधे तक पहुंच रहा है, और आधे तक पहुंचने के बाद टेंशन में जा रहा है। देखो पहला वाला बोल्ट जो है, शेयर प्लेन ने पूरा का पूरा उसको इंटरसेप्ट किया। अगला बोल्ट है, शेयर प्लेन ने पूरा का पूरा इंटरसेप्ट किया, लेकिन जब आखिरी बोल्ट पे आए तो आधा बोल्ट इंटरसेप्ट किया शेयर प्लेन ने, फिर यहाँ पे उसकी कन्वर्जन हो गई इनटू टेंशन प्लेन, राइट? तो हमारे पास 3 बोल्ट्स का होल माइनस नहीं होगा, बल्कि 2.5 बोल्ट्स का माइनस होगा, क्योंकि तीसरा वाला आधा है। तो इसलिए देखो यहाँ पे आपके पास 2.5 यूज हुआ है, देख रहे हो? 2.5, और बाकी वही 1/8 ऐड किया उसके अंदर, थिकनेस से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या आ गया? नेट एरिया इन शेयर। उसके बाद हमने निकालना है नेट एरिया इन टेंशन और ग्रॉस एरिया इन टेंशन। ग्रॉस एरिया तो आपको पता है कितना है? एक मिनट, ये 4.75 इन स्क्वायर इन टेंशन। अब हमने निकाला नेट एरिया इन टेंशन। तो अब मुझे बताओ, टेंशन प्लेन की हमारे पास लेंथ तो है, अब टेंशन एरिया कौन सा होगा? शेयर एरिया तो पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स होता है ना, यानी ये वाला जो शेयर प्लेन, शेयर लाइन थी फेलियर की, मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, वो शेयर का एरिया। इसी तरह टेंशन का एरिया क्या होगा? टेंशन वाली लाइन मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस ऑफ द लेग। तो टेंशन लाइन कितनी है? 2.5 इंच की है, ठीक है? और थिकनेस हमारे पास कितनी है? 0.5 इंच है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एरिया इन टेंशन, यानी आधा हमने बोल्ट माइनस किया, ठीक है? उसमें से हमने 3/4 इंच प्लस 1/8 इंच किया, और हाफ इंच से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया नेट एरिया इन टेंशन। एक मिनट जरा। अच्छा, एक और चीज देख लो, यहाँ पर हमने जो निकाला था ना ग्रॉस एरिया इन शेयर, वो 5 इंच स्क्वायर था, ठीक है? फिर 5 इंच स्क्वायर में से हमने 2.5 बोल्ट माइनस किए, जबकि इस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने 10 इंच में से माइनस किए हैं, ठीक है? तो इसमें नहीं जाना, 5 इंच में से ही माइनस होगा ये, 5 माइनस 2.5, ठीक हो गया? इसी तरह ग्रॉस एरिया जो है ना, ग्रॉस एरिया जो 4.75 था ना, वो पूरे टेंसाइल प्लेन का था, लेकिन हमारा यहाँ पे टेंसाइल प्लेन यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, राइट? हमारा सिर्फ ये वाला है, 2.5 इंच इसकी लेंथ है, और 0.5 इंच हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, वो है थिकनेस है। तो 2.5 इंटू हाफ 1.25 इंच की है। तो ये हमारे पास ग्रॉस सेक्शन, ग्रॉस एरिया आ गया टेंशन के लिए, और इसी में से हमने आधा बोल्ट माइनस कर दिया,
तो हमारे पास आ गया इसका नेट एरिया। तो हमने पहले फाइंड किया ग्रॉस एरिया एंड शियर, फिर नेट एरिया एंड शियर, फिर ग्रॉस एरिया एंड टेंशन, फिर नेट एरिया एंड टेंशन। ये 4 एरियाज आपने फाइंड करने हैं ब्लॉक शेयर के लिए। 2 शेयर के एरियाज हैं, 2 टेंशन के एरियाज हैं। जब ये फाइंड कर लोगे तो अगला स्टेप हमारा है, हमने ये फैक्टर फाइंड करना है, यूबीएस। ठीक है, अब यूबीएस की वैल्यू आपने कैसे लेनी है? अगर तो आपका देखो जो शेयर प्लेन है ना, वो इस तरह बोल्ट्स को उसने इंटरसेप्ट किया और यहाँ से टेंशन में चला गया। ठीक है, इस तरह इंटरसेप्ट किया और यहाँ से टेंशन में चला गया, तो आपके पास u की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि इसने शेयर प्लेन ने उसके एरिया के अंदर अच्छा, तो शेयर प्लेन के ब्लॉक शेयर के अंदर जितने भी बोल्ट्स आ रहे हैं ना, सारे के सारे इंटरसेप्ट हुए हुए हैं, राइट? तो u इज इक्वल टू 1। देखो ये वाले जो बोल्ट्स ब्लॉक शेयर एरिया से बाहर हैं, ठीक है, तो ये हम कंसिडर नहीं करें। इस ब्लॉक शेयर एरिया के अंदर जितने भी बोल्ट्स हैं वो सारे इंटरसेप्टेड है, तो u की वैल्यू 1 है। जबकि इस केस में देखो, ये आपके पास क्या कहते हैं, वो है शेयर फेलियर प्लेन, तो ये टेंशन फेलियर प्लेन। तो ये पूरा का पूरा आपके पास ब्लॉक शेयर एरिया है। ठीक है, लेकिन देखो ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट, इनको किसी लाइन ने इंटरसेप्ट नहीं किया। ठीक है, किसी लाइन ने भी इंटरसेप्ट नहीं किया इन्हें। यहाँ पर ऐसी कोई बोल्ट नहीं है जिसको इंटरसेप्ट ना किया गया हो। यहाँ पे 2 बोल्ट्स ऐसे हैं जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया गया। जब ऐसा सिनेरियो होगा कि बोल्ट्स को इंटरसेप्ट ना किया जा रहा है, तो u की वैल्यू 1.5 होगी। और जब सारे इंटरसेप्ट किए जा रहे हो, इनको नहीं देखना, ये बाहर हैं, इनसे हमारी गर्ज नहीं है। ठीक है, अंदर आपने देखना, तब u की वैल्यू आपके पास 1 होगी। ठीक है, तो अनइंटरसेप्टेड बोल्ट्स हैं तो 0.5, वरना u की वैल्यू 1। 2 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। अब हमारी जो एग्जांपल है, इसमें देखो, इस फेलियर एरिया के अंदर जो ब्लॉक शेयर एरिया है, यहाँ पे कोई अनइंटरसेप्टेड बोल्ट है? नहीं है, सारे के सारे इंटरसेप्ट हो रहे हैं। तो हमारे केस में यूबीएस की वैल्यू क्या होगी? 1 की इक्वल हो जाएगी यूबीएस की वैल्यू। ठीक हो गया? अच्छा हाँ, तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, जब आपने सारे एरियाज फाइंड कर लिए और यूबीएस की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अगला स्टेप है फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये वाला 0.6 टाइम्स द ultimate strength multiplied by net area and shear plus UBS multiplied by ultimate strength multiplied by net area and tension। ठीक है, और दूसरी साइड इनइक्वालिटी की क्या है? yield strength multiplied by gross area and shear, 0.6 से मल्टीप्लाई किया इसको, प्लस UBS FU into net area in shear, सॉरी नेट एरिया इन टेंशन। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाली हुई, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास क्या आंसर्स आ रहे हैं? 219.44 इज लेस देन और इक्वल टू 216.95, राइट? तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ना, इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू दी वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड, ऐसा ही है ना? यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, वो इसकी इक्वल हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो चूंकि हमारी ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू चूज करेंगे, 216.95, ये अपर लिमिट है। तो 216.95 आपने कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास यील्डिंग के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9 होता है, रप्चर के है अंदर क्या? 216.95 कहाँ से? ये राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, ये 2 साइड्स है ना, और इनइक्वालिटी। लेफ्ट नोन था। लेफ्ट देखना, ये 2 वैल्यू, 2 साइड है इक्वेशन की। ये यहाँ से एक वैल्यू निकली है 219 और इस साइड से 216। अच्छा सही है, ठीक है ठीक। ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है, देखो 216.95 हम चूज करेंगे। हमारे पास ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में LRFT का फैक्टर 0.9 होता है। ठीक है, रप्चर में हमारे पास उसका होता है 0.75 और ब्लॉक शेयर में भी हमारे पास होता है 0.75। ठीक है, 0.75 इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन ब्लॉक शेयर। तो वही 0.75 को मैंने 216.95 से किया, तो 162.71 के हमारे पास वो एक्सियल टेंसाइल लोड आ गया जिसपे ये क्रॉस सेक्शन, ये हमारा एंगल फेल करेगा इन ब्लॉक शेयर। तो अब इस एग्जांपल में देखो जो हमारी लोडिंग कंडीशंस हैं, ठीक है, हमारे पास रप्चर कब होना था? अगर 184.8 का लोड आता। यील्डिंग कब होनी थी? जब यील्डिंग कब होनी थी? जब 213.7 का लोड आता। और ब्लॉक शेयर में फेलियर कब होना था? जब 162.7 का लोड आता। तो सबसे कम वैल्यू इसकी है ना अमंग द 3। तो इस एंगल के अंदर हमारा फेलियर जो होगा वो ब्लॉक शेयर का होगा, नॉट ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नॉट रप्चर स्ट्रेंथ, नॉट रप्चर फेलियर, रादर ब्लॉक शेयर फेलियर। ठीक है, तो अब जितने भी एग्जांपल्स आगे करनी है ना या पेपर में जो भी होगा, तो तीनों के लिए चेक करना है, बेशक कहा गया है या नहीं कहा गया, ब्लॉक शेयर का चेक लाजमी करना है, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है और हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इस एग्जांपल में हमने तीनों फेलियर्स देखे कितने कितने लोड पे हो रहे हैं और सबसे कम हमारे पास ब्लॉक शेयर का आ रहा था।
और जो हमने अपना ब्लॉक शेयर फेलियर की कहते हैं एक एग्जांपल उसकी देख ली। इस एग्जांपल में क्वेश्चन है तो पूछो। हम ईएसडी वाली वैल्यूज क्यों नहीं लेते, एलआरएफडी क्यों से कंसीडर कर रहे हैं? एएसडी भी साथ हुआ है, देखो मैंने सिर्फ एलआरडी समझा है, एएसडी भी हुआ है, ये देखिए साइड पे सारा हुआ है। टेनियस ही होंगी, क्या मतलब सेम ही, जिसकी एलआरएफडी सबसे छोटी है उसकी ईएसडी भी सबसे छोटी होगी। हाँ देख लो, सही है। क्योंकि लोड सेम है ना, 216 इसमें भी 216 इसमें भी, लोड जब सेम है तो ऑब्वियसली वो भी सेम होगा। हाँ सही है। और किसी का क्वेश्चन? मुरसलीन यार, यूबीएस की वैल्यू 0.5 और 1 वाला दोबारा तो सब था ना। अच्छा बताता हूँ, हम्म, ये देखो आपके पास फॉर इंस्टेंस ये एक वो है प्लेट है, ठीक है, आपका शेयर शेयर फेलियर प्लेन यहाँ से ओरिजिनेट किया उसने, इस बोल्ट को इंटरसेप्ट किया, इस बोल्ट को इंटरसेप्ट किया, इस बोल्ट को इंटरसेप्ट किया। अगर यहाँ से ये सीधा आगे आ जाता है इस तरह, ठीक है, तब तो ये हमारे पास प्योरली एक टेंशन फेलियर होता। लेकिन चूंकि ब्लॉक शेयर फेलियर है तो ये इधर चला गया, ठीक है, इस साइड पे। अब इस साइड पे इसने इस बोल्ट को इंटरसेप्ट किया और आगे चला गया। अब आपके पास ये पूरा रीजन फेल करेगा, ये पूरा रीजन टीयर कर देगा, राइट? तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक शेयर का फेलियर रीजन है। अब इस फेलियर रीजन के अंदर दो बोल्ट्स ऐसे हैं जिनको ना टेंशन लाइन ने इंटरसेप्ट किया है, ना शेयर फेलियर प्लेन ने इंटरसेप्ट किया है। तो ये दो अनइंटरसेप्ट रह गए बेचारे, ठीक है। तो 0.5 इसलिए हमारे पास वैल्यू आई है। अब इस केस में देखो, शेयर फेलियर प्लेन यहाँ से शुरू हुआ, आगे गया आगे गया आगे गया, यहाँ पे नहीं गया क्योंकि प्योर टेंशन फेलियर होता, इस साइड पे चला गया। अब ये शेयर फेलियर प्लेन है, ये टेंसाइल फेलियर प्लेन है, तो ये इनक्लोज एरिया बन रहा है इनका, इस एरिया में ब्लॉक शेयर फेलियर होगा। अब इस ब्लॉक शेयर एरिया के अंदर कोई ऐसा बोल्ट नहीं है जहां पर अनइंटरसेप्टेड लाइंस हो, राइट? क्योंकि बोल्ट ही नहीं है, तो बोल्ट ही नहीं है तो अनइंटरसेप्ट इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। तो इसलिए यहाँ पे यू की वैल्यू 1 होगी। अगर यहाँ पे मैं दो बोल्ट्स बना दूं इधर और इधर, ठीक है, और उन दोनों पे ना ये लाइन आए ना ये लाइन आए, तब वैल्यू 0.5 हो जाएगी। सही है, आगे समझ? ओके ओके। ठीक है, और किसी की कंफ्यूजन? ब्लॉक शेयर के अंदर आपके बोल्ट्स नहीं आने चाहिए, वायर जितने मर्जी आए, सही है ना? हाँ, ये यू की वैल्यू के लिए। मतलब जिसका राइट वाली डायग्राम है जिसमें u इज इक्वल टू 1 है, लेफ्ट पे 3 बोल्ट्स बने लेकिन ये ब्लॉक शेयर से बाहर हैं, इसलिए 1 है ना? हाँ सही है। मुरसलीन भाई, हाँ जी, यार ये आर एन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमने राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हमारी ज्यादा आनी चाहिए एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड की, लेकिन ये हमारा केस नहीं कर रहा फुलफिल। नहीं ये एक अपर लिमिट है सिर्फ, यानी ये आपकी गवर्निंग वैल्यू है। अगर ये इससे कम आ रही है तो ओके है, ज्यादा आ रही है तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, इनइक्वालिटी है। मतलब ये कोई कंडीशन वगैरह नहीं है? हाँ, हाँ, यानी अगर आपके पास ये सिंपल इनइक्वालिटी है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है ना देन दिस वैल्यू, तो लिमिटिंग वैल्यू ये हो जाएगी, फेलियर इस वैल्यू पे फिर होगा, तो उस पे ऑलरेडी हो चुका होगा। तो मुरसलीन तो यही कह रहा है आरएन में लाइक ये जो दो इक्वलिटी हैं, जो वैल्यूज दोनों में से छोटी होगी वही सिलेक्ट करनी है। हाँ, सही है। ये तो बेसिक इनइक्वालिटी है ना, मैथ है ये तो, इनइक्वालिटी दोनों छोटी होगी ये ले लो। अब इसमें हमारे पास ये छोटी थी, ये ले लो। अगर यहाँ पे हमारे 205 आ रही होती तो वो लेस देन 216 होती तो वो ले लेते। और क्वेश्चन कोई? क्या क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं पूछ रहा, आगे चलो यार। तो ब्लॉक शेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अब हम करते हैं जी, कितने एग्जाम्पल है इसके? एक, दो, तीन, तीन है। कौन सी करूँ अब, ये वाली करनी है या सारी सिमिलर ही हैं? इसमें देखो अब ये वाला जो केस है, बस प्लेन कितना है, 10 इंच का। देखो टेंशन कौन सा होता है, द पेंडिकुलर टू द फ्लैट लोड, लोड ये लगा है, टेंशन हमारे पास 10 इंच का है, और हमारे पास जो शेयर है, ये वेल्डिंग वाला सवाल है, ठीक है, शेयर का 4 इंच एक साइड पे है, 4 इंच दूसरी साइड पे है, तो शेयर का टोटल कितना हो गया, 8 इंच हो गया। तो शेयर में 8 इंच है,
टेंशन में 10 इंच है, तो स्ट्रॉन्गर आपके पास टेंशन में है, तो टेंशन में फ्रैक्चर होगा, और शेयर में आपके पास यील्डिंग होगी अगर ब्लॉक शेयर फेलियर गवर्न कर रहा है इस सेक्शन को, ठीक है। वही क्रॉस सेक्शन जो पहले हमने वेल्डिंग का सवाल किया, दूसरी तरह क्रॉस सेक्शन यील्डिंग निकाली, टेंसाइल रप्चर स्ट्रेंथ निकाली, ब्लॉक शेयर निकाला। अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू कंट्रोल कर रही है। यील्डिंग हमारे पास आई है 162, रप्चर आया है 217.5, और ये आया है ब्लॉक शेयर देखो कितना ज्यादा है 282.3। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू यील्डिंग है, तो इस सेक्शन को यील्डिंग कंट्रोल करेगी, और यहाँ पर ब्लॉक शेयर फेलियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जिससे हमने पहली एग्जाम्पल की है। अगर इसमें ना कुछ समझ आए तो पूछ लेना, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, वही यू की वाला वैल्यू करा फाइंड दो, करना। वेब पर क्या? वेब वाला सवाल करा दो। हाँ अगर आता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई मसला वगैरह हो तो पूछ लेना, होना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर होगा तो पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, हर चीज वैसी है पहले जैसी। आगे आ जाओ अब इस एग्जाम्पल 13 पे। Determine the LRFT design tensile strength and the ESP tensile strength of the W12 into 30. F5 is equal to 50 KSI, FU is equal to 65 KSI. Shown in figure 3.21. If 7 by 8 inch bolts are used in the connection, ठीक है, include block shear calculation for the flanges. जरा के कहते हैं इसको एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, थोड़ा सा सोचो, मैं 2-3 मिनट में आता हूँ। कौन कौन सा? ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, टेंशन में रप्चर, और तीसरा हमारे पास क्या है? ब्लॉक शेयर। अब हमारे पास इसमें फ्लैंजेस जो है ना ये बोल्टेड है, ठीक है। ऊपर वाले फ्लैंज में 2 लाइंस ऑफ बोल्ट्स हैं, और जो नीचे वाला फ्लैंज है उसमें हमारे पास 2 लाइंस ऑफ बोल्ट्स हैं। जो हमारे पास वेब है वो अनकनेक्टेड है। अब इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, ये देखो शेयर आपके पास यार क्या? यार एक सवाल था कि अगर ये हमें पता ना हो कि ब्लॉक शेयर बन कौन सा रहा है, मतलब कि ऊपर डायग्राम में तो शो हुआ है ना कि ये प्लेन बन रहा है, ये टेंशन है, ये शेयर प्लेन है, और ये बोल्ट्स का ये बन रहा है, ये एक टेयर ऑफ होगा। अगर ना पता हो तो फिर क्या करना है? देखो अब इस एग्जांपल से ही देखते हैं। देखो आपके पास इतना तो पता चल रहा है कि शेयर इसमें ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू टेंशन, ठीक है। ये देखो ये आपके पास इस तरह 6.52 इंचेस है, और शेयर में आपके पास 10 इंच है ना, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर इन शेयर एंड वीकर इन टेंशन। तो आपके पास फ्रैक्चर होगा शेयर में, और वीकर प्लेन में यील्डिंग होगी। अब हम इमेजिन करते हैं क्रैक यहाँ से इनिशिएट हुआ है, ठीक है। आया, इसने इस बोल्ट को इंटरसेप्ट किया, इस बोल्ट को इंटरसेप्ट किया, इस बोल्ट को यार इंटरसेप्ट किया। मुझे पिक्चर शो ही नहीं हो रही। क्यों? बाकी कोई भी? मतलब कि वो एक ही स्क्रीन पे स्टक हो रही है। हाँ आवाज आ रही है मुस्लिम? नहीं आवाज नहीं, स्क्रीन शो हो रही यार बाकी सबका इंटरनेट का इशू है, अपना इंटरनेट रिकनेक्ट दोबारा कनेक्ट करो कॉल में। मैं ज्वाइन करता हूँ दोबारा 2 मिनट बस से। जल्दी है। अच्छा हाँ ठीक है। तो शेयर हमारे पास 10 इंच है, टेंशन 6.52 इंच है, शेयर स्ट्रॉन्गर है, टेंशन वीकर है, तो शेयर में होगा फ्रैक्चर, टेंशन में होगी हीलिंग। अब हमारे पास लेट से क्रैक यहाँ से इनिशिएट हुआ है, ठीक है, ऐसे गया सीधा, आगे यहाँ पर आया, इसको इंटरसेप्ट किया, यहाँ पर आया, इसको इंटरसेप्ट किया, आगे निकल जाता है, या इस तरह का होता तो वो तो प्योर टेंशन या शेयर फेलियर होता है ना, हम ब्लॉक शेयर को कंसिडर करें। तो अब देखो उसके पास ब्लॉक शेयर में ना 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये फेलियर लेना यहाँ से यहाँ निकल जाए, ठीक है, इस तरह इधर निकल जाए, या फिर यहाँ से लेके यहाँ पर है, फिर ऊपर जाके इस तरह निकल जाए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी में ये वाला पूरा रीजन ब्लॉक शेयर में फेल होगा, ठीक है, ये जिस पे मैं वो कर रहा हूँ कर से, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक ये वाला निकल जाए, एक ये वाला निकल जाए। तो अब जो मुझे याद पड़ता है, सर ने बताया था, क्रैक हमारे पास शॉर्टर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्रैक यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, शेयर का। अब उसने टेंशन में या इस साइड पे जाना है या इस साइड पे जाना है। यहाँ पर इसको 1.5 इंच का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इसकी तरफ जाता है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तो इसको 3.5 इंच का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो चूंकि ये डिस्टेंस शॉर्टर है, तो इट विल प्रेफर दिस, और इस तरीके से फेल कर देगा। सिमिलरली ये वाला जो आया है, इसके लिए भी ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 3.5 या 1.5। 1.5 शॉर्टर है तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसका इसलिए आपके पास फेलियर प्लेन जो है ना, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि ये बनेगा और ये बनेगा। अगर तो ये बहुत करीब होते ना आपस में, ये दोनों, ये वाली लाइन ऑफ बोल्ट और ये बहुत करीब होते,
फिर यहाँ से यहाँ निकल जाता है ये और इस तरह ऊपर जाता, फिर एक यू की फॉर्म में फेलियर प्लेन बनता है, इस तरह करके इस तरह बनता है उस केस में। एक मिनट को मैं और तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ, शायद बेहतर समझ आ जाए। हाँ सही सही समझ आ गया। बस ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसमें दो ब्लॉक शेयर फेलियर प्लेन्स हैं। वही हमने काम किया, ग्रॉस सेक्शन में यील्डिंग निकाली एफ आई इंटू ए जी, ठीक है, फैक्टर लगाया, आंसर आ गया। रप्चर में वही हमने नंबर ऑफ बोल्ट्स, ठीक है, थिकनेस माइनस की जो हम करते आ रहे हैं, कर लिया। एक्स बार की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका टी सेक्शन बनाया। टी कैसे बनाते थे, इसको दो हिस्सों में काटते थे, वो पुराना वाला लेक्चर देख लेना, उसमें बताया था। तो वहां से हमारे पास यू की वैल्यू आ गई। हमने देखा कौन कौन से केसेस लग रहे हैं, जिस केस से यू की वैल्यू बड़ी आई वो वाला केस चूज किया, इफेक्टिव नेट एरिया निकाला, ठीक है, और आपने फिर लोड निकाल लिया फैक्टर के बाद, जिस पे रप्चर में फिल करना था। अब हम आते हैं ब्लॉक शेयर के ऊपर। ब्लॉक शेयर के अंदर अब हमने निकालना है ग्रॉस, चार, मैंने क्या कहा था, चार एरियाज निकालने हैं, दो शेयर के और दो क्या कहते हैं टेंशन के। अब हमारे पास ये देखो, ये इसका टॉप व्यू है। हम पहले निकालते हैं ग्रॉस एरिया इन शेयर। ग्रॉस एरिया इन शेयर क्या है, पैरेलल टू द अप्लाइड लोड, राइट। तो देखो ये वाली लाइन, ये बन रहा है 10 इंच आपके पास इसकी लेंथ होगी, और हमारे पास डेप्थ कितनी है उसकी, यानी थिकनेस कितनी है फ्लैंज की, वो देखो ये 0.44 इंच के बने फ्लैंज की थिकनेस, ठीक है। तो 10 इंटू 0.44 हमारे पास हो गया क्या, शेयर प्लेन। अब ये शेयर प्लेन हमने कंसिडर किया है इस लाइन ऑफ बोल्ट्स के लिए। एक लाइन ऑफ बोल्ट्स यहाँ पे है, दो मजीद लाइन ऑफ बोल्ट्स हैं। तो इस जो हमने किया ना 10 इंटू 0.44, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि चारों की चारों बोल्ट की जो लाइन है उन्हें कंसिडर कर लो। अब देखो हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तीनों भी तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है शेयर के अंदर, ऐसा तो नहीं सिर्फ ये प्रोवाइड कर रही है, चारों इक्वल हैं, राइट। तो इसलिए हमें उनको भी कंसिडर करना है ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस एरिया इन शेयर, ठीक है, पैरेलल टू द अप्लाइड फोर्स। इसी तरह हमारे पास नेट एरिया इन शेयर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मल्टीप्लाइड बाई 0.440, 0.440 ही था ना, मल्टीप्लाइड बाई 0.440, तो यानी 1.51 मल्टीप्लाई बाई 0.440, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना 4 से, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमने नेट एरियाज निकाल लिए इसमें, शेयर में और टेंशन में। अब हम निकालते हैं ग्रॉस एरिया इन शेयर, सॉरी नेट एरिया इन शेयर। शेयर लाइन में क्या कहा था, आखिर में आके एक बोल्ट को इंटरसेप्ट करती है, राइट। तो ये देखो, एक बोल्ट, दो बोल्ट्स, ठीक है, और ढाई बोल्ट। ढाई बोल्ट आपके पास कहाँ से आ गया, इधर से आ गया। अब ये देखो, एक मिनट, ये देख रहे हो, आपके पास ढाई बोल्ट्स आ गए एक साइड से, ठीक है, और चार हैं टोटल। तो ढाई इंटू चार कितना, 10। तो 10 बोल्ट्स का एरिया माइनस करना है। 10 बोल्ट्स वाली बात समझिए, एक, दो और ढाई, ढाई यहाँ से, ढाई यहाँ से, और नीचे से ढाई, नीचे से ढाई, ठीक है। तो टोटल 10, 10 बोल्ट्स का एरिया माइनस करना है, किसके लिए, नेट एरिया इन शेयर के लिए। इसी तरह नेट एरिया इन टेंशन के लिए, आधा बोल्ट यहाँ से आ गया, आधा बोल्ट यहाँ से आ गया, आधा यहाँ से आ गया, आधा यहाँ से आ गया, तो टोटल कितना हो गया, दो बोल्ट्स हो गए। तो आप टेंशन में कितने बोल्ट्स माइनस करोगे, दो बोल्ट्स माइनस करोगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ब्लॉक शेयर में ना आखिरी जो होता है वो बोल्ट वो आधा होता है, आधा शेयर में आधा टेंशन में। तो ये चार एरियाज निकाल लिए। यूबीएस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इस केस में, ये देखो, यहाँ पर इस ब्लॉक शेयर रीजन में कोई ऐसा बोल्ट है जो अनइंटरसेप्टेड हो, नहीं है। इस वाले में कोई ऐसा बोल्ट है जो अनइंटरसेप्टेड हो, नहीं है। तो यूबीएस की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 होगी यूबीएस की वैल्यू। तो यूबीएस की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। वही जो इक्वेशन हमने पहले इस्तेमाल की थी उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे उसकी, और देखेंगे कौन सी वैल्यू छोटी आ रही है। हमारे पास इस केस में छोटी वैल्यू कौन सी आ रही थी, 630.5। उस पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया 0.75 का, और हमारे पास लोड आ गया। अब ब्लॉक शेयर में फेलियर के लिए 473 किप्स की आपको फोर्स चाहिए, जबकि रप्चर में 291.5 की चाहिए, और यील्डिंग में चाहिए 395.5 की। तो ये रप्चर में फेल करेगा, ब्लॉक शेयर में फेल नहीं करेगा। तो ये हमने कर लिया एक डब्ल्यू सेक्शन का ब्लॉक शेयर एनालिसिस। समझ आया ये, कोई इसमें क्वेश्चन है तो पूछो।
क्लियर है सबको? चलो हमारा फिर ब्लॉक शेयर का टॉपिक हो गया, ठीक है? तो हाँ, पूछो, कुछ सवाल पूछना है किसी ने? मुरसलीन ये लास्ट स्टेप कर देना एक दफा दोबारा, जहाँ पे लास्ट कंपेयर किया ना दोनों वैल्यूज को, ये देखो जो ब्लॉक, लेस देन ग्रेटर देन वाला है, देखो ये यहाँ पे 635, हाँ वहां पे 643.7, छोटी वाली कौन सी है? 630, 630, बस यही चूज कर ली। ठीक है, जो छोटी होगी वही चूज करें। हाँ, इनइक्वालिटी है ना। ठीक है, और क्वेश्चन है किसी का? मुसलिम, मेरा एक सवाल है यारा, ये स्लाइड नंबर 38 पे जाना, हाँ वहां पे ये आप देखो, इसका जो ब्लॉक शेयर का जो पैटर्न है, शुरू में दो इंचेस है ना, ये सीधा ही ऊपर की तरफ गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाना चाहिए था, 1.51 कम है एज कम्पेयर टू 2 इंचेस, तो इसको हाँ, लेफ्ट ये भी हैंड साइड पे जाना चाहिए वो था। भी एक, ये भी एक हो सकता है मेरा ख्याल है, इसका ब्लॉक शेप पैटर्न। उसको भी ऐसा करना, निकालना, उसका देखना कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, तो इन दोनों का फिर कंपैरिजन करना कि ज्यादा या कम किसमें आ रही है, तो उससे तो आइडिया। वहां पे जो टेंशन प्लेन है वो डबल होगा, ऐसे ही है? हाँ शायद यहाँ पे भी होगा, मतलब उधर भी होगा, इधर ठीक भी है, और इधर भी। लेकिन यार ऐसा सही कभी हो। दिखा नहीं है, ब्लॉक शेयर फेलियर मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो, शायद कोई रीजन होती है इसकी। वही वही वाली बात है ना कि जिस तरफ डायमेंशन मतलब कम होगी तो वहां पर ही होना हाँ, चाहिए, नहीं? मैंने बात की थी ना कि आपके पास डायमेंशन कम होनी चाहिए, है ना? सर ने बात की थी ऐसी। हम्म। हम्म। एक बार ऐसा कोई मिले ना आपको, कोई एग्जांपल तो मुझे भेजना, ठीक है, जिसमें जैसा आप फेलियर कह रहे हो वो हो रहा हो। सही है, ओके ओके, इंशाल्लाह। ठीक हो गया। भाई मुरसलीन आपने ये वो किया था, रिवाइज कर दिया, क्या हुआ? ये क्या नाम है, ब्लैक शेयर प्लेन नहीं है? वो किस, इस एग्जांपल में एक्सप्लेन करूँ? हाँ इसकी, इसमें क्या समझ में आया? ये प्लेन, ये फेलियर प्लेन ही है, इसके समझ नहीं है किस तरह प्लेन होते हैं। देखो आपके पास ना टेंशन में लोडेड है, एक्सियल टेंशन है, राइट? ये देखो टेंसाइल लोड है इस आपके पास किस पे, डब्ल्यू सेक्शन पे। तो हमारे पास, अब मैं कह रहा हूँ ना, अभी हम ना सॉलिटरी फेलियर को नहीं कंसीडर करें। टेंशन फेलियर इस पे कैसे होता, इस तरह फेल कर देता है, इस तरह, ठीक है? शेयर फेलियर कैसा होता, ऐसे पूरा आगे निकल जाता। हम ब्लॉक शेयर को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने एक कॉम्बिनेशन लेना है। तो शेयर फेलियर प्लेन हमारे पास बोल्ट्स के लॉन्ग होते हैं ना, तो देखो ये इस तरह आपके पास शेयर फेलियर बन रहा है बोल्ट्स के लॉन्ग। अब चूंकि ब्लॉक शेयर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टेंशन में फेलियर साथ कंसीडर कर लेंगे, तो ये हमारे पास ब्लॉक शेयर का रीजन बन गया, ठीक है? यानी आपने शेयर फेलियर और टेंशन फेलियर का कॉम्बिनेशन लिया, शेयर में इस तरीके से फेलियर पैटर्न बना, टेंशन में ऐसे बना, ये आपके पास पूरा एक फेलियर रीजन बन गया। और ये फेलियर रीजन यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। सही हो गया? इसमें अगर जो समझ नहीं आ रहा वो बात बताऊंगे। ये देखो हमारे पास, देखो शेयर में कितने बोल्ट्स आ रहे हैं, एक बोल्ट ये वाला पूरा, एक बोल्ट ये वाला पूरा, आखिरी बोल्ट मैंने क्या कहा था, आधा इंटरसेप्ट होता है, आधा बोल्ट यहाँ से 1 2 2.5, 2.5 यहाँ से आ गए, 2.5 यहाँ से आ गए, यानी 5 हो गए ऊपर वाले फ्लैंज के, इसी तरह 5 हो जाएंगे नीचे वाले फ्लैंज के। तो नेट एरिया इन शेयर के लिए टोटल कितने हो गए, 5 + 5 10, तो 10 बोल्ट्स माइनस करेंगे। आगे तो आता है ना कि कैसे करते हो, बोल्ट का डायमीटर प्लस 1/8, और यहाँ से थिकनेस जिस नए एलिमेंट के अंदर वो एम्बेडेड हो, ठीक है? 7/8 जिसका था डाया, 1/8 हमने ऐड कर दिया, हमारे पास वो आ गया। बाकी कैलकुलेशन का आइडिया है ना। और इसी तरह आपके पास जो है वो टेंशन जो है,
टेंशन आपके पास ये देखो यार एक मिनट, हाँ ये देखो 0.5 वोल्ट यहाँ से आ गया, आधा वोल्ट यहाँ से आ गया, यानी ऊपर वाले फ्लैंज से 1 वोल्ट पूरा हो गया, 1 वोल्ट ऊपर वाले फ्लैंज से, 1 वोल्ट नीचे वाले फ्लैंज से, तो टोटल कितने वोल्ट्स हो गए? 2 दो वोल्ट्स हो गए, ये 2 आ गए, ये देख रहे 2 माइनस कर दिया, बाकी वही सेम पैटर्न है। गुड हो गया, गुड हो गया। और क्वेश्चन किसी का? पूछ लो अभी अगर पूछना है, फिर शुरू करते हैं डिजाइन।